हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास अध्याय 2 अर्थात कार्तिक स्नान के दूसरे दिन की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान कृष्ण प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। यदि उनका कोई भक्त उन्हें अगाध प्रेम करता है तो वे उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। धन दौलत वैभव की उनके भक्तों को कोई कमी नहीं होती। यदि आप भगवान कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप कीजिए। बड़े प्रेम से पुकारते हुए जप कीजिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में खुशहाली कैसे आती है। पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में व्रत, जप व तप करने का कई गुना पुण्य फल मिलता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत, जप व तप करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और मोक्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि कार्तिक मास सब मासों में सबसे पवित्र और भगवान का अति प्रिय मास है। पुराणों में कहा है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं सत्यभामा को इसका महात्म्य बताया है। इसलिए इस मास में कार्तिक महात्म्य सुनने का बड़ा पुण्य मिलता है। अतः इसका एक अध्याय रोज सुनना चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण का सत्यभामा को पूर्व जन्म की कथा का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरण सुना तो अत्यंत दुखित हुई और रुदन करते हुए विलाप करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? कौन मेरा पालन पोषण करेगा? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरण सुना तो अत्यंत दुखित हुई और रुदन करते हुए विलाप करने लगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है और कामकाज करने में भी मैं चतुर नहीं हूँ। तुम्हारे बिना मैं असहाय हूँ। मैं अकेली रह गई हूँ। अब मैं किसकी शरण लूँ? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है। मैं बड़ी पापिनी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ बैठूँ? अब मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई गुणवती पृथ्वी पर गिर पड़ी। बहुत देर के बाद होश में आई। तदुपरांत फिर विलाप करने लगी और शोक रूपी समुद्र में डूब गई। तत्पश्चात उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि सावधानी से अपने पिता और पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी मायापुरी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में करके
शुद्ध मन से शांतिपूर्वक रहने लगी और आजीवन एक एकादशी तथा कार्तिक मास के व्रतादि का यथावत पालन करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्त होता है, पुत्र और संपत्ति को देने वाले हैं। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर नित्य स्नान करते हैं, वे कैसे भी महापापी क्यों न हो, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान ने कार्तिक मास में प्रातः स्नान को बहुत महत्व दिया है और बहुत अधिक पुण्य फलदायक बताया है। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं, वे विष्णु के समान स्वरूप वाले होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, साथिया काढ़ना तथा विष्णु भगवान की पूजा आदि कार्य नियम पूर्वक करते हैं, वे जीवन मुक्त होते हैं, अर्थात सुख पाते हुए जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में 3 दिन भी ये नियम पालन करते हैं, वे देवताओं की तरह पूजे जाते हैं और जो जन्म भर प्रत्येक वर्ष करते रहते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान का नित्य नियम पूजन आदि करती रही। एक समय वह वृद्धावस्था के कारण रोग से दुर्बल हो गई और ज्वर से पीड़ित होने पर भी धीरे धीरे चलकर गंगा स्नान को गई। जो ही पानी में उतरी, झाड़े के मारे थर थर काँपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से अपनी तरफ आता हुआ एक विमान देखा। उस विमान में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु स्वरूप चतुर्भुजधारी पार्षद विद्यमान थे। वे गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त उस दिव्य विमान में गुणवती को बैठाकर चवर दौड़ते हुए बैकुंठ को ले गए। उस विमान में बैठी हुई गुणवती प्रदीप्त अग्नि के समान सुशोभित थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास वैकुंठ धाम में आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी लोक पर आया, तब मेरे वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित यादव होकर आए हैं तथा तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के कारण यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं, उसी पुण्य के फल से तुम्हारी देह देदीप्यमान है और घर में लक्ष्मी का निवास है। उस जन्म में तुमने जो संपूर्ण व्रतादिक पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो और तुम्हें जन्म से मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए थे, उनके पुण्य प्रभाव के कारण हमारा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इसी कारण कार्तिक मास में
नियम पूर्वक व्रत करने वाले लोग तुम्हारे समान ही मेरे प्यारे होंगे और सदा मेरे पास रहेंगे। अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, तप करने वाले मनुष्यों को जो फल मिलता है वह कार्तिक मास के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी फलदायक नहीं है। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई और माधव श्री कृष्ण को नमस्कार करके बोली, अब आगे का वृतांत तृतीय अध्याय में सुनेंगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य द्वितीय अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।